प्यारे बच्चों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज पढ़ने वाले हैं 7 मार्च का करंट अफेयर्स और 6 मार्च का रिवीजन। ये क्लास निश्चित ही आपको बहुत पसंद आ रही होगी। लगातार हम 20 मिनट के अंदर पर डे की करंट अफेयर्स को देखते हैं, साथ में इंपोर्टेंट स्टैटिक जीके के मामले को भी समाप्त करते हैं जितना जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि अनावश्यक चीज है, तो जरूरी नहीं कि आप करंट अफेयर्स में डेली 1.5 से 2 घंटे बिगाड़ो। आप मात्र आधे घंटे के अंदर भी अपनी डेली की करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको टारगेट विद अंकित के एप्लीकेशन और टेलीग्राम चैनल दोनों पर अवेलेबल रहती है। मैं डलवाता हूं डेली, वहां से आप 5 मिनट में जाके रिवीजन भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न, पीएम मोदी ने किस राज्य में विंटर टूरिज्म प्रोग्राम में हिस्सा लिया है? तो प्यारे बच्चों, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड राज्य के अंदर आयोजित विंटर टूरिज्म प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आपका उत्तराखंड। तो जान लेते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के प्यारे बच्चों हर्षिल में एक ट्रैक और बाइक रैली को हरी झंडी दिखाने के बाद विंटर टूरिज्म कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया। अगर बात की जाए उत्तराखंड की स्थापना की, तो पहले भी की थी कि 9 नवंबर वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया था। इसकी राजधानी देहरादून है। यहां के सीएम बेटा पुष्कर सिंह धामी हैं। अभी यहां के प्यारे बच्चों उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। और अगर बात करें यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण फेस्टिवल, फूलदेई, तो बेटा फूलदेई यहाँ का फेमस फेस्टिवल है। एक प्यारे बच्चों विखयोती फेस्टिवल है। हरेला त्योहार, हरेली कहाँ का है? तो वो आपका छत्तीसगढ़ का है। प्यारे बच्चों एक है खुतपुड़ा, तो खुतपुड़ा त्योहार है। भिटौली उत्सव मनाया जाता है। एक है प्यारे बच्चों कंडाली उत्सव। तो ये सारे महत्वपूर्ण फेस्टिवल हैं कहाँ के बेटा? उत्तराखंड के। आगे बात की जाए तो नेक्स्ट आपका प्यारे बच्चों गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब की जो रोपवे प्रोजेक्ट यहां पर बेटा केंद्र ने मंजूरी दी है। तो रोपवे मतलब रस्सी के माध्यम से रोपवे, इस तरीके से ट्रॉली सी जो जाती है वही रोपवे होता है। ये किस राज्य में स्थित है? तो बेसिकली ये पहाड़ी इलाकों में ही ज्यादातर रोपवे देखने को मिलते हैं। तो बच्चों गोविंद घाट से लेकर हेमकुंड साहिब तक ये रोपवे के लिए मंजूरी दी गई है। किस राज्य में? हिमाचल में, उत्तराखंड में, सिक्किम में या अरुणाचल में? तो दोबारा से सही जवाब होगा उत्तराखंड के अंदर ये रोपवे की मंजूरी मिली है। तो प्यारे बच्चों गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी रोपवे परियोजना को हाल ही में केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान की है। यह रोपवे कितना लंबा होगा बेटा? 12.4 किलोमीटर लंबा होगा और इसकी अनुमति लागत जो है, अनुमानित लागत, वो लगभग 2730 करोड़ रुपए के आसपास रहेगी। प्यारे बच्चों उत्तराखंड के अभी हमने उत्सव देखे, अब लोक नृत्य देख लेते हैं। एक नृत्य है छोड़ा नृत्य, झोड़ा जिसे बोल देते हैं, झोड़ा छोलिया है बेटा। लांगर वीर नृत्य है। प्यारे बच्चों एक बड़दा नती नृत्य है, पांडव नृत्य है, चांचरी, छपेली और प्यारे बच्चों आपका जिसे हम थाली के नाम से भी जानते हैं। तो चांचरी और छपेली वेरी इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। और ये झोड़ा नृत्य भी इंपोर्टेंट है, इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी साइलेंट वैली है, जिम कॉर्बेट है जिसे अब रामगंगा नेशनल पार्क कहते हैं, राजाजी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, ठीक है भाई। शांत घाटी कहां है बेटा? केरल में। फूलों की घाटी कहां है? उत्तराखंड में। अभी हमने गलती से उत्तराखंड बोल दिया था, तो उसे ठीक कर लीजिएगा। चलो आगे बात करेंगे। हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट टीम से, मतलब वनडे जो आपका है मामला पूरा, ओडीआई से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो अभी आप जानते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में अभी हाल ही में दुबई के अंदर आयोजित मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हरा दिया। इसके बाद उनके दिल पर यह बात लग गई और फिर उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। ऐसा भारत में नहीं होता, भारत में जब तक फजीयत ना करवा लें तब तक संन्यास नहीं लेंगे। उन्हें लगा कि भाई नहीं, मैं कर नहीं पा रहा हूं बेस्ट। तो प्यारे बच्चों कौन है? तो ट्रेविस हेड ने, पैट कमिंस ने, ग्लेन मैक्सवेल ने या फिर स्टीव स्मिथ ने? ऑप्शन का सही जवाब होगा स्टीव स्मिथ ने। प्यारे बच्चों अपने ओडीआई कैरियर से संन्यास लेने की डिक्लेरेशन कर दी है।
तो बात की जाए यहां पर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने वनडे इंटरनेशनल ओडीआई क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री की बात करें तो प्यारे बच्चों एंथनी अल्बानी है। अगर यहां की राजधानी की बात की जाए तो कैनबरा है। यहां की मुद्रा बेटा ऑस्ट्रेलिया की डॉलर है। ठीक है जी। यहां की सबसे ऊंची चोटी जो कि ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत के अंदर आती है उसका नाम माउंट कोस्युस्को है। प्यारे बच्चों अगर बात करें यहां की सबसे लंबी नदी तो मरे नदी है। इसे मरे डार्लिंग भी कह देते हैं। दो नदियां मिलकर बनती हैं। यहां के महत्वपूर्ण डेजर्ट की बात की जाए तो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, प्यारे बच्चों एक है तानामी डेजर्ट, एक है सिम्पसन और एक है गिब्सन डेजर्ट। तो गिब्सन, सिम्पसन, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी ये ऑस्ट्रेलिया के महत्वपूर्ण मरुस्थल हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर बेटा सबसे बड़ी एक प्रवाल भित्ति भी है जिसे हम ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। यह भी कई बार एग्जाम में आता है। ठीक है भाई। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, ये भी कहां स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर आती है। ये कह रहा है विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन प्यारे बच्चों किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू ने, नरेंद्र मोदी ने, एस जयशंकर ने, राजनाथ सिंह ने। तो बेटा विविधता का अमृत महोत्सव का दूसरा संस्करण द्रौपदी मुर्मू द्वारा, आप देख रहे हैं ना यहां पर कौन है? द्रौपदी मुर्मू आपको दिखाई दे रही होंगी, इनके द्वारा ही उद्घाटित किया गया है। तो यहां पर 5 मार्च 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में विविधता के अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। तो दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के अंदर ये प्यारे बच्चों राष्ट्रपति भवन किन पहाड़ियों पर स्थित है? तो याद रखिएगा रायसीना की पहाड़ी, रायसीना की पहाड़ी पर जो कि अरावली का ही हिस्सा है, इन पहाड़ियों पर स्थित है। प्यारे बच्चों यह आयोजन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और विरासत के लिए महत्वपूर्ण उत्सव है जो कि भारत की जीवंत सांस्कृतिक गौरव और एकता की भावना को बढ़ावा देता है। अभी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं प्यारे बच्चों वो वीके सक्सेना हैं और दिल्ली की बीजेपी की प्यारे बच्चों नई मुख्यमंत्री जो बनी है वो रेखा गुप्ता बनी है। बड़े काम की बात है। जो भी नया परिवर्तन हो याद रखिएगा। प्यारे बच्चों ये कह रहा है टॉरस KEPD 350-350 मिसाइल का जर्मनी और किस देश द्वारा संयुक्त रूप से डेवलप की गई है, विकसित की गई है, विकास किया गया है? तो सही जवाब स्वीडन, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वीडन और जर्मनी ने मिलकर प्यारे बच्चों टॉरस कैप्ड 350 मिसाइल को डेवलप किया है। बात की जाए यहां पर टॉरस कैप्ड 350 मिसाइल जर्मनी और स्वीडन के बीच एक संयुक्त उद्यम द्वारा विकसित की गई है। स्वीडन ने अपने प्यारे बच्चों ग्रिपेन फाइटर जेट की लंबी दूरी की स्ट्राइकर क्षमताओं को बढ़ाने के लिए टॉरस कैप्ड 350 क्रूज मिसाइल को चुना है। तो इसे विकसित किया है दोनों देशों ने। स्वीडन की राजधानी की बात की जाए तो स्टॉकहोम है। यहां के प्रधानमंत्री जो है बेटा ये उल्फ क्रिस्टर्सन है। ठीक है भाई। तो उल्फ क्रिस्टर्सन बच्चों यहां के कौन है? प्रधानमंत्री। मुद्रा स्वीडन की स्वीडिश क्रोना है जो कि कई बार एग्जाम में आई है। प्यारे बच्चों स्वीडन जो है वो 7 मार्च 2024 को नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का 32वां सदस्य देश बना है। 32 मेंबर है नाटो में। कहते हैं ये कि भाई एक सुरक्षा समझौता है कि हम पर कोई हमला करेगा हम उस पर मिलकर हमला करेंगे, लेकिन ऐसा वास्तव में तो नहीं नजर आता। अमेरिका पीछे हटता दिखाई दे रहा है। स्थापना नाटो की 1949 में हुई और इसका हेडक्वार्टर बेटा बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है नाटो के विषय में। तो 32वां सदस्य स्वीडन बना है। बताएं हाल ही में किसे कानूनी मामलों का सचिव नियुक्त किया गया है? तो भैया जी दिख रही हैं तो महिलाएं होंगी वैसे। सुश्री वेसेथ प्यारे बच्चों मैलिंग या डॉक्टर अंजू राठी राणा, अनूप कुमार को या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा सही जवाब होगा कानूनी मामलों के सचिव के रूप में नियुक्त की गई हैं डॉक्टर अंजू राठी राणा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही जवाब होगा। तो बात की जाए भारतीय विधिक सेवा ILS
अधिकारी डॉक्टर अंजू राठी राणा को विधिक मामलों के विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। सरकारी ई मार्केट प्लस का नया सीईओ किसे बनाया गया था बेटा? तो वो थे अजय भादु, अभी हाल ही में। राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? अजय सेठ को, तो ये हाल ही में हुई नियुक्तियां हैं। सेबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो तुहीन कांता पांडे। प्यारे बच्चों, आईईजी नई दिल्ली के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्यारे बच्चों आपका सव्यसाची कर को। और पीएम मोदी का प्रधान सचिव 2 किसे नियुक्त किया गया है? तो शक्ति कांता दास, जो आरबीआई गवर्नर रहे हैं। और प्यारे बच्चों हाल ही में ज्ञानेश कुमार जो हैं वो नए इलेक्शन कमिश्नर भी बने हैं। आप जानते हो ये भी नई नियुक्ति थी। आगे बात करें, आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? विवेक कुमार को, रोहित जैन को, राधा श्याम रथ को, अजीत रत्नाकर जोशी को। तो बेटा सही जवाब होगा अजीत रत्नाकर जोशी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, जो कि आरबीआई के कार्यकारी निदेशक होंगे। तो कह रहा है अजीत रत्नाकर जोशी को आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कार्यकारी निदेशक प्यारे बच्चों के रूप में नियुक्त किया गया है। सांख्यिकी, सूचना प्रबंधन और वित्तीय स्थिरता विभागों को ये संभालेंगे। वैसे आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो 26वें नंबर के आपको पता है नए गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं, जो कि शक्ति कांता दास की जगह प्यारे बच्चों आए हैं। आरबीआई देश का सेंट्रल बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। किसकी सिफारिश पर हुई थी? हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर हुई थी। और आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा हुई थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 में। आरबीआई का वर्तमान में हेडक्वार्टर कहां है? तो हेडक्वार्टर है बेटा मुंबई में। हालांकि 2 साल तक 1935 से लेकर 37 तक इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में रहा। इसका प्रतीक चिन्ह ताड़ का पेड़ और बंगाल टाइगर है। और इसका लेखा वर्ष, अब जो भारत का वित्तीय वर्ष होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही रहता है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण पूछे 1 जनवरी 1949। आरबीआई के पहले गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर पूछे तो बेटा सीडी देशमुख हैं। आगे बात की जाए, नेक्स्ट आपका खेलो इंडिया पैरा खेल के, तो KIPG खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण की शुरुआत कहां होगी? भैया जी पहला संस्करण खेलो इंडिया पैरा गेम्स का प्यारे बच्चों 2023 में दिल्ली में हुआ था। इनका दूसरा संस्करण का आयोजन भी दिल्ली में ही होने जा रहा है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्यारे बच्चों ये दूसरा संस्करण है, तो नई दिल्ली के अंदर। आयोजन का समय खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 20 से 27 मार्च तक नई दिल्ली में आयोजित होंगे। एथलीटों की संख्या जो यहां पर खिलाड़ी होंगे वो लगभग प्यारे बच्चों 1230 पैरा एथलीट इस कार्यक्रम में देश के पूरे के भाग लेंगे। खेल 6 खेल श्रेणियां इसमें शामिल हैं। इसमें पैरा आर्चरी, तीरंदाजी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा शूटिंग, पैरा टेबल टेनिस। तो ये 6 अलग अलग श्रेणियों में खेल आयोजित हो रहे हैं। पहली बार इनका आयोजन, पहले जो आपके पैरो इंडिया गेम्स हैं प्यारे बच्चों, इनका आयोजन 2023 में दिल्ली में ही किया गया था। हरियाणा ने 2023 के खेल में यानी कि टॉप पर रहा। इसने 40 गोल्ड प्यारे बच्चों 39, 39 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक के साथ हरियाणा टॉप पर रहा था। इस बार खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की शुरुआत जनवरी में लद्दाख में हुई और इसका समापन 9 से 12 मार्च के बीच में गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में होगा। तो खत्म होने वाले हैं विंटर गेम्स जो हैं ये कहां हुए हैं बेटा? तो याद रखिएगा ये लद्दाख में। पहली बार 2020 में विंटर गेम कराए गए थे खेलो इंडिया विंटर गेम। बाकी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम या यूथ गेम उनकी शुरुआत 2018 में हुई। अभी 2024 वाले जो है तमिलनाडु के 4 शहरों में हुए हैं। 2025 में ये बिहार के अंदर होंगे। आगे बात करें प्यारे बच्चों, हाल ही में पटवा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा कहां की गई है? पटवा नाम भी अलग अलग है पुरस्कारों के, ठीक है भाई। तो पटवा पुरस्कार जो है बेसिकली यात्रा के लिए, यानी कि भैया
टूरिज्म के लिए कह सकते हैं, यात्रा के लिए इस क्षेत्र में दिए जाते हैं। और प्यारे बच्चों, इनकी शुरुआत कहां की गई है? तो सही जवाब होगा बर्लिन के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बर्लिन में ये पुरस्कार वितरित किए गए, भारत के लिए भी मिले हैं। तो इन्हें कहा जाता है, इनका पूरा नाम है पैसिफिक एरिया ट्रेवल राइटर्स एसोसिएशन, जिसे पटवा के नाम से जानते हैं। बर्लिन में आयोजित एक शानदार पुरस्कार समारोह में प्रतिष्ठित पटवा अंतरराष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार भी इन्हें कहा जाता है, इनके विजेताओं की घोषणा की। हम बात करेंगे प्यारे बच्चों भारत में DOI, यानी कि इसे यात्रा का ही मामला है पूरा, ठीक है। DOI शाही अनुभव का पुरस्कार राजस्थान को मिला है। उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी को विमन प्यारे बच्चों टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया यहां। और DOI भारत गोवा को मिला है। तो गोवा को दुनिया के सबसे बड़े यात्रा व्यापार मेले में से एक ITB बर्लिन 2025 में 2 प्रतिष्ठित पटवा अंतरराष्ट्रीय यात्रा पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो भैया जी राजस्थान को मिला है और गोवा को मिला है ये पुरस्कार भारत के लिए, ठीक है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया है? तो उन्नत साइबर सिक्योरिटी को लेकर आप जान रहे हैं कितना फ्रॉड चल रहा है, तो उसी को लेकर प्यारे बच्चों किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में, प्यारे बच्चों आंध्र प्रदेश में, या फिर गुजरात में, या फिर केरला में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल इज राइट आंसर। तो बात करेंगे श्री प्यारे बच्चों पिनाराई विजयन ने C. द्वारा विकसित केरल पुलिस के उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र SOC का उद्घाटन किया। प्यारे बच्चों ये ट्रीनेट्रा प्लेटफॉर्म एक AI संचालित साइबर सुरक्षा समाधान है, मतलब साइबर सिक्योरिटी के लिए है। राज्यपाल की बात करें केरल के, तो बच्चों राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। केरल के महत्वपूर्ण डांस की बात की जाए तो आप जानते हैं कथकली और मोहिनी अट्टम 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। बाकी इसके लोक नृत्यों में थिरुविथिराकली और बच्चों कोलाकली, ओट्टम थुलाल और प्यारे बच्चों आपका कुडियाट्टम। बाकी यहां के महत्वपूर्ण उत्सवों की बात की जाए तो आप जानते हैं ओडम है, प्यारे बच्चों वीसु है, और एक महत्वपूर्ण जो है बेटा त्रिशूर पूरम, इंपोर्टेंट फेस्टिवल। तो याद रखिएगा त्रिशूर पूरम यहां का महत्वपूर्ण उत्सव है। बाकी बहुत सारे फेस्टिवल हैं, आगे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय उद्यान में एराविकुलम है, साइलेंट वैली है, एक है अनमुदी या अनाईमुदी शोला, एक है माथी केतन शोला, एक है प्यारे बच्चों पंपादुम शोला, और एक है पंपादुम, अच्छा दूसरे भी पंपादुम ही लिख गया है, तो पंपादुम शोला। ये यहां के महत्वपूर्ण क्या है बेटा? आपके नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय पार्क हैं। आगे बात करेंगे बेटा 11वां प्रश्न। हाल ही में हिमाचल प्रदेश की कबड्डी खिलाड़ी को शानदार प्रदर्शन के लिए अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार दिया गया। तो कौन सी खिलाड़ी हैं वो? सानिया मिर्जा हैं, या फिर ललिता ठाकुर हैं, विनेश फोगाट हरियाणा से हैं, हरमनप्रीत कौर क्रिकेट की खिलाड़ी हैं। तो आंख बंद करके आप यहां पर प्यारे बच्चों ललिता ठाकुर लगा देंगे। तो बात करी जाए ललिता ठाकुर जिला सिरमौर के शिलाई विधानसभा क्षेत्र की राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी ललिता ठाकुर को दिल्ली में प्यारे बच्चों लोक माता अहिल्याबाई होलकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह हिमाचल प्रदेश की पहली महिला हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। प्यारे बच्चों 42 महिलाओं को कुल मिलाकर ये लोक माता अहिल्याबाई होलकर महिला पुरस्कार दिया गया। तो महिलाओं के लिए विशेषकर जो काम होता है, आदिवासी पिछड़े वर्ग की महिलाओं की बेहतरी के लिए जो लोग काम करते हैं, खेल, समाज सेवा, व्यापार, मनोरंजन, पत्रकारिता, स्वास्थ्य, IT, इसमें विशिष्ट सेवा देने के लिए महिलाओं को सम्मानित किया मतलब गया है या जाता है। इसे कमला पावर वीमेंस अवार्ड के नाम से, वीमेन अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे बच्चों अगर बात की जाए कमला, ये जो आपका अंकीबाई घमंडी राम गोवानी ट्रस्ट द्वारा ये प्रदान किया जाता है। तो कौन सी ट्रस्ट देती है? कमला प्यारे बच्चों अंकीबाई घमंडी राम गोवानी ट्रस्ट, ये ट्रस्ट है, ये इस पुरस्कार को हर साल वितरित करती है। हाल ही में किस देश ने PM मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो प्यारे बच्चों बारबाडोस, गुयाना,
या मालदीव या फिर डोमिनिका? इसकी घोषणा पहले हो गई थी, लेकिन ये प्रदान अभी हाल ही में किया गया है। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, बारबाडोस। तो बात की जाए प्यारे बच्चों, कैरेबियाई देश बारबाडोस ने कोविड-19 में महामारी के दौरान रणनीतिक नेतृत्व और बहुमूल्य सहायता के लिए भारत के प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश के सर्वोच्च, प्यारे बच्चों, जो राष्ट्रीय पुरस्कार है, इसे ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ बारबाडोस के नाम से जानते हैं, इसे सम्मानित किया है। घोषणा पहले हो गई थी, दिया अभी गया है, तो इसीलिए इसे अभी दोबारा चर्चाओं में आया है। बारबाडोस की राजधानी ब्रिजटाउन है, ये याद रखना है। यहां के राष्ट्रपति हैं डैम सैंड्रा, प्रधानमंत्री हैं प्यारे बच्चों मिया अमोर मोटली, नाम ऐसा ही है, मोटली छोटली याद रखिएगा। मुद्रा है बारबाडोस का अपना डॉलर, ठीक है जी। तो बारबाडोसी डॉलर यहां की करेंसी है। बाकी अगर बात की जाए तो हाल ही में 2024 में मोदी जी को ये मुख्य अवार्ड मिले। अगर टोटल अवार्ड बताए जाए तो पूरी लिस्ट बढ़ जाएगी, तो इसलिए अभी फिलहाल वाले जरूर याद रखिएगा। एक तो डोमिनिका का मिला है ऑर्डर ऑफ ऑनर, प्यारे बच्चों नाइजीरिया का मिला है द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर, बारबाडोस का मिला है, अभी बता रहे थे हम आपका, ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम, और गुयाना का मिला है ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड, इंपोर्टेंट है, पूछे जाएंगे। कुवैत का मिला है द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। तो भैया बाकी रशिया का भी मिला है अभी हाल ही में, तो उन्हें भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो प्यारे बच्चों अब रिवीजन करेंगे 6 मार्च 2025 का। तो कल जो हमने प्रश्न पढ़े थे, हाल ही में किस राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन ने संन्यास की घोषणा की है? तो अचंता शरद कमल, ऑप्शन ये रहेगा सही। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में भारत ने किस देश में दूरसंचार परिवर्तन प्रदर्शन किया है बच्चों? तो ये होगा आपका बार्सिलोना, जो कि कहां का है बताएं आप, कमेंट में बताइएगा बार्सिलोना कहां का शहर है। प्यारे बच्चों उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक की जयंती कब मनाई जाती है? तो भैया जी कलिंग पुरस्कार भी इन्होंने शुरू किया था 5 मार्च को, और ये उड़ीसा के सीएम रहे हैं। हाल ही में किसे सरकारी ई मार्केट प्लेस का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो भैया जी अजय भादु को। आगे बात की जाए बेटा, हाल ही में किसे प्यारे बच्चों आतिथ्य के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार मिला है? तो प्यारे बच्चों डॉक्टर शुभोर्नो बोस को। अंतरराष्ट्रीय निरस्तीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो जब बीजू पटनायक की जयंती पर ही मनाते हैं 5 तारीख को ही, हथियारों के प्रसार को रोकने और शांति बहाल के लिए। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना प्यारे बच्चों 2019 में शुरू हुई। ये कितने वर्ष बाद 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन का प्रावधान करती है? तो याद रखिएगा ये इसके पात्र होते हैं 18 से 40 वर्ष के जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, जिनकी इनकम 15,000 या उससे कम है, और इसमें 60 साल की उम्र के बाद किसान को कितने रुपया या किसी मजदूर को 3,000 रुपए प्रति माह की पेंशन मिलती है, और 55 रुपए से 200 रुपए के बीच का इसका भारत के किस अंतरिक्ष मिशन ने हाल ही में सौर ज्वाला सोलर फायर प्यारे बच्चों कर्नेल का पहली तस्वीर ली है? तो आदित्य L1 आप जानते हैं भारत का पहला यानी कि सोलर मिशन था जो भेजा गया। प्यारे बच्चों भारत में पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है? तो भैया गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। सूरजकुंड मेला भी इधर ही लगता है। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल शुरू की गई है? तो प्यारे बच्चों पंचायती राज मंत्रालय ने ये महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पहल शुरू की है। आगे प्यारे बच्चों ये आज का आपका होमवर्क का प्रश्न है, जिसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। होमवर्क में आपको बताना है कि प्यारे बच्चों द शैडो लाइंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये आप मुझे कमेंट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। अगर आप ये क्लास कंटिन्यू लेते हैं तो निश्चित ही आपको इससे फायदा मिलेगा, और रिवीजन हम मंथली भी किया करेंगे, तो उसमें भी परेशान आप मत होइएगा। तो क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।